हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। आज हम सामाजिक परिवर्तन के कारकों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हम अबाउट सोशल चेंज, मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज एंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज के बारे में पढ़ चुके हैं। यानी कि पहले की क्लासेस में मैंने आपको सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, क्यों होता है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषाएँ और इसके सामान्य कारकों के बारे में हमने पढ़ा था। पहले की क्लासेस में हमने जाना था जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं वो समाज में होने वाले परिवर्तन, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, उन्हें हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के पीछे बहुत सारे कारक होते हैं, यानी कि वो कारक जिनकी वजह से समाज में परिवर्तन होते हैं। अब वो कारक कौन से होते हैं, कौन से कारक किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज की बात जब हम कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन के कारकों की जब हम बात कर रहे हैं, तो सामाजिक परिवर्तन के बहुत सारे कारक होते हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी होते हैं, हम यहाँ पे जो मेन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के जो मुख्य कारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक परिवर्तन के कारक यहाँ पे जो है बेसिकली 4 मेन फैक्टर्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर, सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, थर्ड इकोनॉमिक फैक्टर, फोर्थ कल्चरल फैक्टर। इसके अलावा डेमोग्राफिक फैक्टर होता है, यानी कि जनसंख्यात्मक कारक होता है। देखिए, उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ आज हम सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि जैविकीय कारक। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर? जैविकीय कारक किसे कहते हैं? तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविकीय कारक, वे कारक जो बेसिकली जैविकीय कारक मनुष्य की जीव रचना से, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती हैं, उससे रिलेटेड जो ट्रेड्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं और जिन्हें हम हेरिडिटी या दूसरे प्रोसेस के रूप में सोसाइटी में देखते हैं, तो उन फैक्टर्स की हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर। जैविकीय कारक का अर्थ, जैविकीय कारक किसे कहते हैं? सामान्य शब्दों में अगर हम जैविकीय कारकों की, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें, तो जैविकीय कारकों का जो अर्थ होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर का जो मीनिंग होता है, उन दशाओं से होता है, उन कंडीशन से होता है जो मानव की जीव रचना से संबंधित गुणों को प्रभावित करती हैं अथवा जैविक प्रक्रियाओं के रूप में स्पष्ट होकर सामाजिक जीवन में परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। इस दृष्टिकोण से हम अगर बात करें तो वंशानुक्रम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, समाज में व्यक्तियों के स्वास्थ्य का स्तर, हेल्थ लेवल इन सोसाइटी, अनुकूलन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन, जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या का आकार आदि ये कंडीशंस जो होती हैं, डिफरेंट फेजेस होते हैं जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के टाइप होते हैं और जो हमें ये सोसाइटी को, समाज में परिवर्तन लाने के लिए इन वेज में वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में जैविकीय कारकों का बड़ा महत्व है, यानी कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं सोशल चेंज में वो अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं और एक इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करते हैं। मानव समाज में जैविकीय कारक जनसंख्या के गुण दोषों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ह्यूमन सोसाइटी में जब हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ के रूप में हमें ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स दिखाई देते हैं। जनसंख्या के गुण दोष जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन में रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, स्त्री पुरुष का अनुपात, जनसंख्या में अस्वस्थ मस्तिष्क वाले लोगों का अनुपात, जो पॉपुलेशन है उसमें टोटल कितना % पीपल जो है मेंटली इनेबल हैं या अनहेल्दी हैं, यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, पॉपुलेशन में कितने लोग जो हैं एल्डर सिटीजन हैं, कितने लोग उसमें, तो जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ सोसाइटी, समाज में जो पॉपुलेशन है उसमें ये देखना कि कितना, मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितने हेल्दी पीपल हैं, कितने अनहेल्दी है, कितने सीनियर सिटीजन हैं, कितने चाइल्ड हैं, उसमें कितना यंग पॉपुलेशन है, कितने उसमें विडो है, कितने उसमें जो है बेसिकली वर्किंग है, कितने नॉन वर्किंग है, सभी चीज़ों का एक डाटा रखना कि टोटल परसेंटेज अलग अलग कैटेगरीज में और ये अलग अलग वेज में जो है बायोलॉजिकल फैक्टर के वे में इफेक्ट करते हैं। जनसंख्या के ये सभी तत्व, जितने भी एलिमेंट होते हैं, सामाजिक परिवर्तन को, सोशल चेंज को इफेक्ट करते हैं। बेसिकली इसमें हम मान लें कि जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में है कि कुल जनसंख्या में जो
परसेंटेज है अनहेल्दी माइंड पीपल का, मस्तिष्क मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति है उनका रेशियो ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, जो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे प्रभावित हो जाएंगे। भाई देश का विकास सही दिशा में नहीं हो पा रहा है, देश में जो बेसिकली हम कहेंगे टैलेंट पीपल हैं या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में प्रोग्रेस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो यूथ पीपल्स हैं, यूथ पीपल में अनहेल्दी माइंड पीपल ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, एल्डर सिटीजन ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसका इफेक्ट सोसाइटी में कि अनुभविक व्यक्ति तो ज़्यादा है लेकिन आने वाले जो जनरेशन है वो कंपेरिजन दैन यंगर पीपल्स, कंपेरिजन एंड एल्डर पीपल्स, वो यंगर जो जनरेशन है उसकी संख्या कम है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सब जो भी आपको यहाँ पे अभी पॉइंट्स बताए हैं, इन सब में अगर इम्बैलेंस, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ये हमें प्रभावित करते हैं और समाज में परिवर्तन, सोसाइटी में चेंज जो है देखने को मिलने लगते हैं। जनसंख्या में जो सामाजिक परिवर्तन है, सोशल चेंज है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, इनको ओवर पॉपुलेशन की स्थिति में भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, जैसे हमारी कंट्री की फ़िलहाल हम ओवर पॉपुलेशन में ही आ रहे हैं, हमारे देश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है और हमारे देश में जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो जनसंख्या के मुकाबले कम पड़ते जा रहे हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ओवर पॉपुलेशन की वजह से, इसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी आदि इस प्रॉब्लम्स हैं जो इसी वजह से हो रही हैं। फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम है, ठीक है, क्राइम बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉवर्टी बढ़ रही है ओवर पॉपुलेशन की वजह से, और पॉवर्टी की वजह से क्राइम बढ़ रहा है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, सारी प्रॉब्लम जो है एक दूसरे के कनेक्ट होती हुई हमें दिखाई देती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई वो होती हैं। तो उसी कंडीशन में सामाजिक जीवन में अव्यवस्था, जो डिसमैनेजमेंट है वो हमें दिखाई देने लगता है। तो जब हम बात कर रहे बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, तो यहाँ पे ये बताया गया कि जैविक कारक जो होते हैं किस तरह से वो समाज में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। समाज में परिवर्तन जो होते हैं जैविक कारक हम किसे कहते हैं, तो इस तरह से हम देखें कि मनुष्य के अस्तित्व संबंधी जो भी हमारी क्षमताएं हैं, कैपेसिटी हैं, वो हमें दिखाई देती हैं। तो इस तरह से कोई भी परिवर्तन इन सिचुएशन में जो होने वाला होता है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है, और किसी भी प्रॉब्लम की वजह से मनुष्य का जो व्यवहार है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, तो वो व्यवहार की वजह से सोसाइटी में भी चेंजेस, समाज में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। सामाजिक परिवर्तन के एक प्रमुख कारक के रूप में बायोलॉजिकल फैक्टर, जैविक कारकों को जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन का योगदान इस फील्ड में बहुत ज़्यादा माना जाता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स में। जब बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी जूनियर क्लासेज में भी आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा, डार्विनवाद आपने पढ़ा होगा। उसमें 19वीं सेंचुरी में डार्विन ने यह क्लियर किया था कि जो प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया होती है, वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का सबसे मेन बेस होता है, और इसे ही बाद में जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है इसके आधार पर सोशल इवोल्यूशन के कंसेप्ट को डेवलप करके सामाजिक परिवर्तन के एक मेन फैक्टर के रूप में बायोलॉजिकल फैक्टर को जाना गया था। तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर है इसका सामाजिक परिवर्तन के साथ किस तरह से संबंध है, किस तरह से ये सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करता है, ये हम जानेंगे। तो एक दूसरे पॉइंट्स हम इसमें देख रहे थे कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या बढ़ने से हमने कहा था बहुत सारी समस्याएं बढ़ती हैं। तो जनसंख्या के बढ़ने से जनशक्ति भी, ह्यूमन पावर भी बढ़ती है और राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। स्मिथ के शब्दों में एक नियम के रूप में अधिक जनसंख्या का अर्थ शक्तिशाली राष्ट्र है, जबकि कम जनसंख्या का परिणाम एक अपेक्षाकृत कमजोर राष्ट्र भी हो सकता है। इन्होंने दूसरे फेज के रूप में यहाँ पे इसको समझाया है, और यहाँ पे हमें ये बात रखने वाली है कि कम या अधिक जनसंख्या राष्ट्र के भौतिक साधनों को देखकर ही, यानी कि किसी देश की जनसंख्या कम है या ज़्यादा है, ये वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है उनके अनुपात के आधार पर। सोर्सेज के मुकाबले जनसंख्या अगर बहुत ज़्यादा कम हो रही है, सोर्सेज बेकार जा रहे हैं, उनका यूज़ करने के लिए पॉपुलेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि किसी देश की जनसंख्या कम है। इसके अपोजिट अगर किसी देश में सोर्सेज बहुत कम हो रहे हैं और जनसंख्या उसके मुकाबले तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो हम कहेंगे कि उस देश की जनसंख्या जो है ज़्यादा हो रही है। उदाहरण के लिए हम भारत में बात करें, भारत में जितनी जनसंख्या है यह यहाँ के आर्थिक और औद्योगिक विकास को देखते हुए बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि अन्य समृद्ध और विकासशील देशों में इतनी जनसंख्या होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पे
रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। तो हम भारत की पॉपुलेशन को कह सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन, अति जनसंख्या हो रही है। और जो दूसरे हमारे डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम टोटल इतनी जो पॉपुलेशन है भारत जितनी, इंडिया जितनी, उसके होते हुए भी हम वहाँ पे पॉपुलेशन को ज़्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि उनके पास हमारे मुकाबले जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह अधिक जनसंख्या जो है, मोर पॉपुलेशन किसी देश को पावरफुली बनाएगी, ये हम नहीं कह सकते। ये पावरफुल केवल उसी कंडीशन में बनाती है जब वहाँ पे जो है रिसोर्सेज के मुकाबले पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती। जैसे ही जनसंख्या उचित सीमा को, एक जो हमारी आइडियल लिमिटेशन होती है, उसे वो क्रॉस करने लगती है, तो वैसे ही वह देश को सबल बनाने की अपेक्षा, यानी कि पावरफुल बनाने की वो वीक करने लगती है। भाई जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, सोर्सेज हमारे पास नहीं है, नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो देश जो है, हमारी कंट्री, वो पावरफुल नहीं होगी, वो वीक होती हुई चली जाएगी। अति जनसंख्या होने पर प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है और गरीबी भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, इंडिया में सन 1921 में देश की जनसंख्या लगातार जो है बढ़ती जा रही है, और इसी तरह से गरीबी भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जो दूसरी प्रॉब्लम है जो इनसे कनेक्ट हैं, जिनके बारे में पीछे हमने पढ़ा था, वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही हैं। आगे हमें जो है इसके पॉइंट्स हैं डिस्कस करेंगे, जो जैव के कारकों सामाजिक परिवर्तन से संबंध है, रिलेशन और बायोलॉजिकल फैक्टर विद सोशल चेंज, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम कंसल्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।